Hello dear student of class 10th, mathematics standards answer of the question paper. The question number first, the exponent of 5 in the prime factorization of 3750 is 3750. इसके आपको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करने थे 5 7 जा 5 5 जा 0 5 1 जा 5 5 जा 5 3 जा 0 5 6 जा मीन 5 टू द पावर 4. आपसे पूछा गया एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट क्या है? पावर. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 2, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स कट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट, टच इट एट 2 अदर पॉइंट, द नंबर ऑफ द जीरोज ऑफ पी एक्स इज. देखिए एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट्स पे क्या कर रहा है? कट 1 2 3 पॉइंट्स पे, और टचेस भी कर रहा है क्या? 2 पॉइंट्स पे. तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5. तो टोटल जीरोज हो गए 5. ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाई द टू इक्वेशन 32x प्लस 33y इज इक्वल टू 34 एंड 33x प्लस 32y इज इक्वल टू 31 रिस्पेक्टली आर. देखिए कुछ नहीं करना है, ऑप्शंस पुट कर लेते हैं. सबसे पहले तो x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो 32 ये माइनस का हो जाएगा, और 33 में 33 2 जा 66. इसको देखेंगे सॉल्व करके तो 6 - 2 4, 6 - 3 3, प्लस का साइन आएगा यानी सेटिस्फाई कर रहा है. तो ऑप्शन ए भी हो सकता है. ऑप्शन, अब जब ए करेक्ट है तो सिंपल सी बात है कि इसमें 1 तो होगा नहीं. ठीक है, -1 इसमें भी दिए हैं तो इसमें आप चेक कर लीजिए, 4 रख के देख लीजिए वाई की जगह पर. ठीक है, तो वाई ये भी, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया. यहाँ पे 4 दिया हुआ है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ ए 3√3 0, 3k are the 3 vertices of an equilateral triangle ABC, then the value of k is. What you have to do? You have to find the area of the equilateral triangle and if the 3 points are collinear. So collinear के लिए कंडीशन क्या है? 3 0 3 3. ये शॉर्ट ट्रिक है. √3 0 k देन √3. अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप 0 की 3 से तो 0, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे देन आपको 0, इसकी मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 3√3 और -3k, और कोलिनियर के लिए होता है इक्वल में 0 यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0. सो 3√3 इज इक्वल टू 3k. 3 3 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? √3. ऑप्शन सी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 5, इन द फिगर DE parallel to BC, AD is equal to 2 centimeter, BD is equal to 3 centimeter, then area ABC. Area of ABC upon area of ADE. अब देखिए ABC यानी इसकी बात कर रहा है तो ये हो जाएगा 5. ओके, ABC तो यानी 5 का स्क्वायर 25, और ADE कितना है? 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4. तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 6, cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3. तो cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3 cot 60. ओके, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 60 डिग्री. 60 डिग्री इसमें पुट कर लीजिए. देखिए सेक स्क्वायर 60 प्लस कॉस सेक स्क्वायर 60. तो सेक स्क्वायर 60, 60 की वैल्यू क्या होगी? 2, 2 का स्क्वायर होगा 4. सेक 60 की वैल्यू क्या होगी? 4. एंड कॉस सेक 60 की वैल्यू क्या होगी? 2/√3. तो 2 का स्क्वायर 4, 3, तो 4 3 जा 12, 12 4 16, 16/3. सो ऑप्शन डी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल वेयर द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज. तो सर्कमफेरेंस गिवन है तो 2πr इज इक्वल टू 176. तो r इज इक्वल टू 176/2 इंटू 22 7. 11 2 जा 11 1 जा 11 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 4 7 जा 28. आर हो गया 28. आपसे पूछा गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर और 22/7. आर की वैल्यू हम लोगों ने 28 इंटू 28. 7 4 जा 4 से 4. देखिए 8 2 जा 16, लास्ट में 6 आ रहा है. 6 किसमें? ऑप्शन सी. फॉर एन इवेंट पी और पी ई वार का मतलब है P0. इन दोनों का सम कितना होता है? 1. एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 1.
तो सिंपल से 1 की क्यूब करना है -3, तो 1 - 3 इज इक्वल टू -2, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल speed at which a girl can walk 95 meter and 171 meter in an exact number of minutes? What you have to find? You have to find the SCF. So FCF will be 19 meter per minute. Question number 10. In the figure, the graph of the polynomial px is shown. The number of the zeros px is. तो देखिए 1 2 3, सो कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, टू लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 3x - 2y इज इक्वल टू 5, द इक्वेशन ऑफ द सेकंड लाइन कैन बी। तो पैरेलल की कंडीशन पता होनी चाहिए आपको, पैरेलल की कंडीशन, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन सी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। क्वेश्चन नंबर 12, थ्री वर्टेक्सेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। देखिए 3 वर्टेक्सेस दिए हुए यहाँ पे 1 2 3, तो इस तरीके से पैरेललोग्राम बनाएंगे आप। देखिए अब इसके वर्टेक्सेस दिए हुए हैं 1,4 -2,3 5,8 और फोर्थ आपको निकालने हैं, तो x, y लेट कर लिया। देखिए इसको देखिए कैसे करेंगे इसको, तो D के पॉइंट हमने x, y लेट किया। तो पैरेललोग्राम में कंडीशन ये है कि आपको मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट क्या होंगे? x1 + x2/2 y1 + y2/2 1 प्लस, अब देखिए AC यानी A यहाँ पे होगा, C यहाँ पे होगा, तो 1 + x। ओके, A और C की बात सॉरी कर रहे हैं। एक मिनट इसको देखिए यहाँ से, देखिए A B C और D हमने ले लिया है यहाँ पे x और y। इसको समझने की कोशिश करिएगा। AC निकालना है, तो AC के मिड पॉइंट निकालना है, इसको और इसको लेना है। तो 1 + 5 यानी 6, तो 3 हो गया। 4 और 8 12, 12 का 6 हो गया। इतना क्लियर, इसके इक्वल में रखना है। अब B और इनके मिड पॉइंट रखना है, तो -2 + x/2, तो ठीक है। तो हमसे ऑर्डिनेट पूछा है, तो x की तो ज़रूरत नहीं है, तो y हमें चाहिए। तो y यहाँ पे क्या होगा? देखिए 3 + y/2 और इज इक्वल टू क्या लेना होगा? ये x के इक्वल वाले हो गया फर्स्ट पॉइंट, और ये 6 के इक्वल यानी 6, तो 3 + y और 6 2 12, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इन ट्रायंगल ABC एंड DEF सी। देखिए दो ट्रायंगल दिए हैं, F इज इक्वल टू C, B इज इक्वल टू E। AB जो है, ठीक है, वो क्या है? DE का हाफ है। तो सिंपल सी बात है, इसमें पे सिमिलरिटी की बात करेगा, कॉन्ग्रुएंसी की नहीं, तो ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B sin A इज इक्वल टू 7/25, देन द वैल्यू ऑफ cos C। जब कभी भी ट्रायंगल की बात करें, यानी राइट एंगल ट्रायंगल B बोला है यहाँ पे, तो दिस इज AC। अब आपसे पूछा कि द वैल्यू ऑफ cos C, तो पहले देखिए sin A, तो sin A क्या होगा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड यहाँ पे ए के अपोजिट देखिए क्या होगा? 7। हाइपोटेन्यूज कितना? 25। बाई अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम यू विल गेट 24 AB। cos C पूछा गया, cos C इज इक्वल टू एडजेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेंट साइड देखिए इसके लिए क्या होगा? 7, और हाइपोटेन्यूज कितना है? 25, तो 7/25, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर लॉन्ग, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड फ्रॉम 10 to 10 एंड 10:25 AM इज। तो पहले आपको एंगल पता होना चाहिए कि 10 से 25, तो इसके बीच में देखिए गैप कितना हो रहा है? 15 मिनट का, ठीक है, और 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री, सो 15 6 90 डिग्री एंगल बनेगा। अब आपसे पूछा गया है लेंथ पूछी गई, डिस्टेंस कवर। डिस्टेंस कवर का मतलब है लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। तो θ/360 यानी 90/360 1/4, 2 पाई या 2 पाई की वैल्यू 22/7, और आर गिवन है 84। 7 1 जा 7 2 जा 4 3 जा 3 2 जा 6 यानी 132, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज नाइदर एन एस नॉर एन स्पेड। देखिए एस कितने होते हैं? टोटल 4, स्पेड कितने होते हैं? 13, टोटल हो गए 17। ओके, अब 17 होगा तो 52 - 17 कितना होगा? 35, सो ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 73 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 20 मिनट 25 मिनट एंड 30 मिनट। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा इनका क्या निकाल लेना है, एलसीएम। एलसीएम आपको मिलेगा 300 मिनट। ठीक है, मिनट को कन्वर्ट करेंगे आर में, 60 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 5। यू विल गेट 5। अब 12 है, 12 से कितना चलेगा, तो 12 5, यानी ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड सम। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। प्रोडक्ट इज 5, सम इज 8। ठीक है, तो फार्मूला याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम 8x प्लस 5। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 पॉइंट दिस लाई ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ 2 -3y द वैल्यूज ऑफ वाई आर। देखिए वाई की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो लाई करेगा तो कहीं पे भी इस तरीके से, मान लीजिए सेंटर है, यहाँ से ये लाई करेगा तो डिस्टेंस हमें निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो पहले इसकी और इसकी बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। देखिए अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस ये 3 होगा। ठीक है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि इसका होल स्क्वायर, प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर, बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर यानी कि 4 और 4 4 16 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर यहाँ से लेना है हमें, इसी से डिस्टेंस इसकी निकालनी है। क्या होगा, x2 माइनस x1 यानी 3 9 हो जाएगा 3। ओके, और फिर इसके बाद लिखा हुआ है बाई 2 माइनस बाई 1 यानी यहाँ पे होगा -3y माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो 9 ये तो कैंसिल हो गया, 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 3y माइनस 7 यानी कि प्लस ये हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 49 माइनस 9 7 जा 63 एंड 126y। इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन 1 ए। क्वेश्चन नंबर 20 given that sec theta is equal to root 2 the value of 1 plus tan theta upon sin theta। sec theta में रूट 2 देखिए कौन सी वैल्यू होगी, तो sec theta इज इक्वल टू रूट 2 जो वैल्यू अगर हम देखें तो साइन यानी कॉस में 130, तो ये हो जाएगा 45। sec 45 थीटा इज इक्वल टू हो गया 45। अब यहाँ पे 45 रखेंगे तो 1 + 1 10 45 1, और यहाँ पे होगा 1/√2, तो रूट 2 पर जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2√2 ऑप्शन ए करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 21 सेक्शन बी द ग्रेटेस्ट नंबर विच वन डिवाइड्स दिस एंड दिस है लिव्स रिमाइंडर। तो 1 2 3 सबसे पहले -1 कर लीजिए, इसमें 2 माइनस कर लीजिए, इसमें 3 माइनस कर लीजिए, जो भी यहाँ से रहेगा आफ्टर रिमेनिंग आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 1 2 3। ठीक है, यू विल गेट 625। ग्रेटेस्ट नंबर पूछा गया है तो एचसीएफ निकाल लेना है आपको। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी कौन सी नहीं हो सकती, तो प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी मोर देन 1, तो मोर देन 1 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 द डायमीटर ऑफ अ कार व्हील इज 42 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन इट विल मेक इन मूविंग 132 किलोमीटर इज। देखिए कार डायमीटर गिवन है, डायमीटर गिवन है तो पाई डी फॉर्मूला लगाना है सिंपल सा, 22/7 डायमीटर इज 42, 7 6 जा 6 2 जा 12 6 2 जा 12 1 132 हो गया। अब देखिए 132 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, और सेंटीमीटर यहाँ दिया 2 जीरोज और हो जाएंगे, और अपॉन में 132 डिवाइड करेंगे 10⁵ सो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड tan थीटा इज प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2। अब सिंपल से देखिए ऐसा यहाँ पे थीटा आपको ऑब्जर्व करना है कि 2 यहाँ पे दे, तो tan 45 1 cot 45 1 1 1 इज इक्वल टू 2 यानी थीटा हो गया 45। 45 की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 टू दी पावर होल, और कॉस 45 वो भी होगी 1/√2 दी पावर क्यूब। क्यूब करेंगे इसका तो 2√2 प्लस 2√2 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 2√2 पर 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 1/√2। रैशनलाइज करेंगे √2/√2
√2 और √2 तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, द रेशियो इन विच द लाइन 3x + y - 9 = 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। देखिए तो रेशियो मान लेते हैं k रेशियो 1। ओके, अब पहले यहाँ पे सेक्शन फार्मूला आप अप्लाई कीजिए, इसको लेट कीजिए x1 x2 y2 और इसको सॉल्व करिए और ऑप्शन में कमेंट में लिखिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px = x³ + ax² + 2b एंड a + b = 4। देखिए इसको ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए सभी जगह पे 5 - 1 यानी 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, तो इसमें 1 रख लीजिए, तो 1 + a + 2b = 0, सो a + 2b = -1। अब सॉल्व करना है, a + b = 4, a + 2b = -1। इनको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, इफ एंड बी आर कोप्राइम टू कोप्राइम नंबर्स देन a³ एंड b³ आर कोप्राइम। क्वेश्चन नंबर, द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ सर्कल ऑफ एरिया दिस। अब देखिए सर्कल ये बना हुआ है और इसमें बना हुआ है स्क्वायर, हमें स्क्वायर का क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो सबसे पहले सर्कल का एरिया गिवन हुआ है, तो ये गिवन है πr² यानी 22/7 इंटू r² = 1408/7। 7 7 कैंसिल, 11 2 जा 11 1 जा रिमाइंडर, 11 2 जा 11 8 जा 2 6 जा 2 4 जा, r = हो गया 8। स्क्वायर रूट यहाँ पे पढ़ेंगे तो r = हो गया 8। आपसे पूछा क्या गया है, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो दिस इज़ अ डायमीटर, रेडियस कितना मिला 8, यहाँ से कितना हो जाएगा 16, डायगोनल कितना हो जाएगा 16, और आपको पता है स्क्वायर का डायगोनल a × √2, a × √2 = कितना होगा 16, सो a = क्या होगा 16/√2। तो हमें ये मिल गई साइड, और साइड का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलेगा, एरिया। देखिए 16 × 16 और √2 × √2, तो इस 16 का स्क्वायर 256/2, 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, इफ ए एंड ए बी सी आर द वर्टेक्सेस ऑफ ABC देन ABC। अब देखिए सिंपल सा आपको AB फाइंड कर लेना है, BC फाइंड कर लेना है और CA फाइंड कर लेना है, ठीक है। और इसको देखेंगे आपकी स्क्वायर ऑफ द टू साइड, ठीक है। पहले तो एक साइड का स्क्वायर जो होगा वो स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, तो आपको ये मिल जाएगा ऑप्शन सी, राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 30, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ k इफ अल्फा प्लस बीटा = 1/2 अल्फा बीटा। देखिए पहले तो अल्फा प्लस बीटा -b/, है तो माइनस ऑलरेडी यहाँ पे कैरी हुआ है, तो k + 6 हो गया। अल्फा बीटा की हम लोग बात कर लें तो यहाँ से क्या होता है c/a यानी 2k - 1/a, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1। अब देखिए यहाँ पे दिया है हाफ, तो हाफ इसका यानी कि 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो k + 6 को इक्वल करना है, k + 6 = 2k - 1, ओके। k + 6 = सॉरी यहाँ पे 2 कैंसिल हो चुका था तो उसको हटा देंगे, 2k - 1। अब देखिए k इस साइड जाएगा और ये इधर आएगा, तो k = हो जाएगा 7, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, इफ n इज़ अ नेचुरल नंबर देन ऑलवेज एंड्स विथ, तो 2 × अगर n = नेचुरल नंबर यानी n 1 मान लेते हैं, 1 इज़ ऑल्सो नेचुरल नंबर, तो 5⁻1 + 6⁻1, तो क्या होगा 11, 11 × 2 तो 22, और लास्ट में क्या आ रहा है 2, यानी ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस इज डिवाइड बाय द बाई एक्सिस। बाई एक्सिस की बात कर रहा है तो 0, y होगा, ठीक है, सिंपल। अब समझो ध्यान से, 0, y = सेक्शन फार्मूला आपको लगाना है, तो सेक्शन फार्मूला क्या है m1 और x2 यानी कि 5 की बात कर रहा है, प्लस m2 और उसके बाद x1 यानी -3/m1 + m2। अभी किसके इक्वल लेना है इसको, और दूसरा जो पॉइंट होता है यानी m1 y2 + m2 y1/m1 + m2, तो 0 के इक्वल रखना है, ईजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5m1 - 3m2 = 0। आपको m1 रेशियो निकालना है, तो m1 तो क्या होगा 3/5, ऑप्शन डी। इफ़
ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू पी एंड बी कॉट थीटा प्लस ए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू, देन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। देखिए सिंपल सा है, पहले पी का स्क्वायर कर लीजिए, क्यू का स्क्वायर करेंगे। जब आप इसको कर लेंगे स्क्वायर तो आप होल स्क्वायर आप इसको लगाएंगे तो आइडेंटिटी बनेगी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ऑप्शन बी बनेगा। सॉल्व कर लीजिए।